सब्सक्राइब कीजिए बबीता राठौर सीजी व्लॉग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाथ में रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम किसी पूजा धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं तो पंडित जी जो ब्राह्मण होते हैं वो हमारी कलाई पर एक लाल रंग का धागा बांधते हुए एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसी मंत्र के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। तो वो मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा मनोबद्ध नामे रक्षे माचल माचल। जी हाँ फ्रेंड्स, यही वो मंत्र है जब पंडित जी जो ब्राह्मण होते हैं वे हमारे हाथों पर लाल रंग का धागा बांधते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बांधते हैं। तो इसका अर्थ क्या है और इसके पीछे कौन सी कहानी है, तो वही आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। तो इस मंत्र का सामान्यतः यह अर्थ लिया जाता है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो ब्राह्मण है वो यही उनके कहने का यही अर्थ है इस श्लोक का कि हे रक्षा सूत्र से कहा जाता है, तुम चलायमान न हो। धर्मशास्त्र के विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, अर्थात धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षे, तुम स्थिर रहना। इस प्रकार इस जो श्लोक है उसका अर्थ यहीं पर निकल कर आता है कि रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित एवं प्रयुक्त करना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस श्लोक का अर्थ बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। इससे एक कहानी जुड़ी हुई है राजा बलि से। तो आज मैं वो भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये कौन सी कथा है जिसके कारण हाथ में इस तरीके से धर्मपरायण होने के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कथा शुरू होती है जो विष्णु जी हैं, जो लक्ष्मीपति विष्णु जी हैं, उनके अवतारों से। तो उन्होंने दानवों को नाश करने के लिए उनके मनुष्य के हित के लिए और देवताओं के हित के लिए उन्होंने कई अवतार लिए, जिसमें कि उन्होंने एक अवतार वामन अवतार लिया था, वामन रूप का अवतार लिया था, जिसमें कि उन्होंने राजा बलि का उद्धार किया था। उनके अहंकार को तोड़ते हुए इस कथा से जुड़ी है कि यहाँ पर कथा वहाँ से शुरू होती है। राजा जो हिरण्यकश्यप थे उनके पुत्र हुए प्रहलाद के पुत्र हुए विलोचन और विलोचन के पुत्र हुए राजा बलि। तो इस प्रकार से जो प्रहलाद थे उनके पोते मान लीजिए आप, राजा जो बलि थे वो उनके पोते थे और उन्होंने उनको बहुत अहंकार था कि वे इस धरती पे और देवलोक में सबसे महान वही हैं। तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए और वे बहुत दानी के नाम से वे जाने जाते थे। तो वे कितना दान कर सकते हैं, इसी परीक्षा लेने के लिए विष्णु जी ने एक वामन का अवतार लिया और उनके सामने गए और उन्होंने भिक्षा मांगी कि हे बलि राजन, मैं तुमसे 3 पग भूमि की मांग करता हूँ, इच्छा करता हूँ, मुझे भेंट इच्छा अनुसार आप दीजिए। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपको 3 पग भूमि नापने की अनुमति देता हूँ, संकल्प करता हूँ। तो इस प्रकार से जो विष्णु जी थे उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया, धरती आकाश पाताल तो स्वर्ग सभी को नाप लिया। तो तीसरा पग कहाँ रखूँ, इस प्रकार से उन्होंने राजा बलि से आग्रह किया। तो राजा बलि का अहंकार टूटा और उन्होंने कहा कि मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था कि मेरे पास सब कुछ है, अभी तो आपने सब कुछ मेरा ले लिया, अब मेरे पास अपना ही जो शरीर है वही बस बचा है। प्रभु, आप
मेरा उद्धार कीजिए, मुझे अपनी शरणागत में लीजिए। और तब विष्णु जी ने अपना तीसरा जो पग है वो राजा बलि के सर के ऊपर रखा और इस प्रकार से राजा बलि द्वारा अपने धर्मपरायण होने की कथा चलायमान है। तो यही जो हम किसी पूजा अनुष्ठान में जाते ज़रूर हैं और वहाँ पे कलाई पे हमारे लाल रंग का धागा बांधा जाता है, जो कि महिलाओं के बाएं हाथ पर बांधा जाता है और पुरुषों के दाहिने हाथ में बांधने की प्रथा है। तो ये हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार यही कथा चलायमान है कि अपने धर्म के बंधन में आप बंधे रहो और धर्म के विरुद्ध कुछ ना करो। तो यही मैं आप लोगों से बताना चाह रही थी। तो आप लोगों को हम पूजा अनुष्ठान में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं और इस प्रकार से हमारे हाथों में जो लाल धागा बांधा जाता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, उसका जो कथा है, उसकी जो परंपरा है, क्यों है, वो हमें ज्ञान नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस मंत्र के बारे में अब जानकारी हो गई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।